गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो अपने लास्ट टॉपिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक अपने को स्टार्ट करना है, दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं। तो जो अपने यहाँ पर अपने जो रिएक्शन से जो एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन थी उसमें अपने थर्ड टाइप में चल रहे थे कि जिसमें क्या है कि एल्किल और OH ग्रुप के बिटवीन जो बॉन्ड है वो बहुत क्या हो क्लीवेज हो। तो उस कंडीशन में अपने ये बात की है। तो इसमें जो अपने लास्ट वीडियो में अपने बात की थी वो अपने बात की थी किस पर, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या अपने क्या बोला था, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो जब क्या है कि इनके साथ अपने रिएक्शन कराते हैं तो अपने पता है कि भाई एल्केन जो होती है, एल्केनॉल जो होता है, अगर इस एल्केनॉल की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होता है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर अपने रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होता है उसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर 413 केल्विन टेम्परेचर पर अगर अपने इसका फॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है कि डाईएथिल ईथर का फॉर्मेशन कराया था अपने, यानी कि ईथर का फॉर्मेशन होता है। अगर क्या है कि टेम्परेचर 433 टू 443 केल्विन पर किया जाए तो एल्किन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्किन का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि कार्ब कैटायन से होता है, ये आपको मैग्नीशियम में बताया था। ठीक है, कि मैग्नीशियम में 3 स्टेप्स आपको बताए थे कि जिसमें कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हुआ, उस कार्ब कैटायन से क्या हुआ कि एक प्रोटॉन रिलीज हुआ था। ठीक है ना, उसका प्रोटॉन का एलिमिनेशन हुआ और क्या बनी थी, एल्किन, यानी कि अपने एथीन का फॉर्मेशन किया था। अब क्या बात आती है, इसी रिएक्शन से रिलेटेड ही है ये, आगे इसी रिएक्शन पर अपन बात करेंगे। अगर क्या होता है कि जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है, कि वहाँ पर क्या है कि एक पॉसिबिलिटी होती है कि फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्किन। ठीक है ना, एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि एक से अधिक प्रकार की क्या है एल्किन के फॉर्मेशन की एक क्या है पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उस तरह की जो संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है, तो उस पॉसिबिलिटी में क्या है कि जो 2 टाइप्स की एल्किन बनती है तो उसमें कौन सी एल्किन मेजर प्रोडक्ट के रूप में अपने को प्राप्त होगी, उस पर आज अपने ये बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई कौन सी जो एल्किन फॉर्म होती है कि वो एल्किन फॉर्म होगी कि जिसमें क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो क्या हो कि डबल बॉन्ड पर मैक्सिमम हो, तो वो एल्किन क्या होती है, क्या बनेगी, मेजर प्रोडक्ट में बनती है। जैसे यहाँ पर क्या है कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल मीन यानी कि जो OH ग्रुप है वो किस पर जुड़ेगा, सेकेंड नंबर कार्बन पर। ठीक है, तो ये कौन सा है, 2-ब्यूटेनॉल सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी एल्कोहल है। अब क्या है कि इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ प्रेजेंस में एक फिक्स टेम्परेचर कराएंगे तो इसका डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन होगा तो इसमें जो एल्किन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एल्किन यहाँ पर क्या बनेगी, ब्यूटीन। ये क्या है, 1 ब्यूटेनॉल। अब ब्यूटेनॉल है तो उसे क्या बनेगी, ब्यूटीन। तो ब्यूटीन क्या है कि एक तो अपने बनेगी 1 ब्यूटीन, ये तो हो गई 1 ब्यूटीन, और एक क्या बनेगी यहां पर, 2 ब्यूटीन। तो अपन ने यहां पर बोला है कि जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ब्यूटीन बनेगी जिस पर क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जहां पर है वहां पर क्या है कि वो ब्यूटीन, उस ब्यूटीन का क्या होगा यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो इस पर देखिए कि इस ब्यूटीन पर ओनली क्या है, एक ही ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इस वाली ब्यूटीन पर क्या है कि दोनों साइड क्या है कि 1 है। तो यानी कि ये जो ब्यूटेन है यानी कि 2 ब्यूटीन है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगी। ठीक है ना, तो 2 ब्यूटीन जो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनती है तो इसका रीजन भी, एक दूसरी बात भी यहाँ पर साथ में कि जो सेटजेफ रूल है, यानी कि यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है वो एक तरह से सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग से ही बनता है। तो सेटजेफ रूल आपको 11th में मैंने बताया भी था, यहाँ रिवाइज करा देते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया आपको ये पढ़े हुए। ठीक है ना, लॉकडाउन चक्कर में कोरोना वायरस, तो इस कंडीशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो जो सेटजेफ रूल होता है, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है
कि जो कार्ब कैटायन फॉर्म होता है भाई, इसमें अपने बताया कि भाई जो डिहाइड्रेशन होता है वो कार्ब कैटायन, उससे क्या होगा, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जो एल्कीन का फॉर्मेशन है वो कार्ब कैटायन से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्ब कैटायन बनेगा उस कार्ब कैटायन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर जो सेटजेप रूल क्या कहता है कि सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग जो कार्ब कैटायन है उस कार्ब कैटायन का क्या है कि उसकी जो अमाउंट है उस एल्किन का मैक्सिमम रहेगा, जो क्या है कि रीअरेंजमेंट कार्बन वाले जो कार्ब कैटायन वाले जो प्रोडक्ट बनेंगे, रीअरेंजमेंट वाले जो कार्ब कैटायन हैं उससे जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी कि द कार्ब कैटायन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन गेट रीअरेंजमेंट टू मोर स्टेबल कार्ब कैटायन and the final product is formed from this rearranged कार्ब कैटायन। ठीक है ना, कि जो रीअरेंज से जो कार्ब कैटायन बनेगा उसका क्या है कि प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि भाई कैसे कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो देखिए पहले यहां से क्या होगा, OH ग्रुप रिलीज होगा। ठीक है, अब देखिए OH ग्रुप रिलीज होगा। देखो यहां से क्या है कि भाई मैं आपको एक मैग्नीशियम टाइम में यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो 2 ब्यूटीन है वो अपने अपने बता दी रिएक्शन क्या है कि ये तो बनेगी 80% और ये क्या बनती है 20%। तो यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो कैसे फॉर्म होता है देखिए आप, ये है, अब इसमें से OH ग्रुप माइनस हुआ। ठीक है, OH रिलीज हो गया यहाँ से। अब क्या है कि जो कार्ब कैटायन बना वो सेकेंडरी कार्ब कैटायन बन गया। ठीक है, अब इस कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है कि अगर यहां से हाइड्रोजन इधर आ जाए तो कार्ब कैटायन ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में ये बन जाएगा। अगर यहां से हाइड्रोजन इस पर आ जाए तो कार्ब कैटायन ये बन जाएगा। यानी कि ये जो कार्ब कैटायन की जो कंडीशन है, इस कार्ब कैटायन में क्या है कि रीअरेंजमेंट मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, अगर क्या है कि कार्ब कैटायन प्राइमरी है तो इसमें क्या है कि ओनली क्या हो सकते हैं कि इसका रेजोनेंस क्या है कि 2 ही हो सकता है, यानी कि जो रीअरेंजमेंट होगा वो 2 टाइप से ही हो सकता है। ठीक है, कि भाई अगर ये बनता है प्राइमरी कार्ब कैटायन अगर फॉर्म होता है तो उसकी क्या है कि रीअरेंजमेंट कंडीशन यही होगी। ठीक है, कि भाई ये यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो CH3 CH कार्ब कैटायन और ये CH2 CH3। तो यहाँ पर क्या है कि जो कार्ब कैटायन है, अगर कार्ब कैटायन में क्या हो कि रीअरेंजमेंट से क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, यानी कि वो मोर स्टेबल हो जाता है भाई, जिसमें क्या है कि कार्ब कैटायन जो भी कार्ब कैटायन फॉर्म होता है उस कार्ब कैटायन में क्या है कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो रीअरेंजमेंट से क्या होती है कि उसकी जो अपने स्टेबिलिटी की बात करें तो वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर क्या है कि उसकी स्टेबिलिटी से जो इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या है कि सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, रीअरेंज्ड वाला जो कार्ब कैटायन है। ठीक है ना, वही क्या है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट में अपने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा कि भाई ये जो कार्ब कैटायन बना है यहाँ, तो इस कार्ब कैटायन में जो हाइड्रोजन रिमूव होगी वो इस कार्बन से होगी। ठीक है, तो इनके बीच जो रीअरेंजमेंट से जो फॉर्मेशन होगा, तो यानी कि यहाँ से इन दोनों के बिटवीन क्या होगा कि हाइड्रोजन क्या हो सकती है, रीअरेंज हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से क्या आ गया ये OH, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन क्या होगा मैक्सिमम अमाउंट में, यानी कि क्या ऊपर क्या कहें मेजर प्रोडक्ट के रूप में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर, नेक्स्ट जो रिएक्शन टाइप आती है, ठीक है, जो अपने थर्ड टाइप रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें अपनी जो सेकंड रिएक्शन आती है, पहला तो अपने पढ़ा डिहाइड्रेशन, अब अपन बात करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन डिहाइड्रोजिनेशन पर अपन बात करें तो डिहाइड्रोजिनेशन मीन यहाँ पर क्या है कि कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो भी क्लीवेज होगा, साथ में क्या है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि H2O का बाहर निकलना। ठीक है,
अब क्या है कि जब एल्कोहल होते हैं तो एल्कोहल में क्या है कि जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल है, तो ये एल्कोहल क्या है कि डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कि अगर इनका डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देते हैं। देखो आप एक सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ कि अपने एल्कोहल लिए, ठीक है, एल्कोहल्स अपने कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स की। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। याद है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में क्या होता है कि OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा हुआ हो, ठीक है, इसमें मिडल वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ हो, और इसमें क्या है कि यानी कि थर्ड कार्बन 3 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ हो। सी ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब ये है, अगर इनका डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं यानी कि इसमें से H2 बाहर निकालते हैं तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होंगे। अब जैसे प्राइमरी एल्कोहल है तो इसमें से क्या होगा कि अगर क्या करते हैं इसका डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ये एल्डिहाइड क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। इसमें से करेंगे तो ये कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, किसका करेगा, कीटोन का। और टर्सरी एल्कोहल का क्या है कि डिहाइड्रोजिनेशन की बात करें तो ये क्या है कि सिंपली कंडीशन में नहीं होती है, लेकिन क्या है कि कॉपर पाउडर और थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज रखें तो उस कंडीशन में क्या है कि इसका भी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। और उससे क्या बनेगा, यहाँ पर ये क्या बनाएगा, इसमें डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर के क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल में क्या है डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर के डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बनेगी, एल्कीन। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन। ठीक है, तो ये यहाँ पर किस किस तरह से होता है, तो भी अपने बताया कि ये तो क्या देता है टर्सरी अल्कोहल, एल्कीन, ये क्या देता है कीटोन, और ये क्या देता है एल्डिहाइड। ठीक है, बस ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, आप रिएक्शन आराम से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। अगर क्या होता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, अपन ने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, इस प्राइमरी अल्कोहल को क्या है कि कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में क्या करते हैं 573 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो इसका डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, सॉरी डिहाइड्रोजिनेशन होगा। तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो यानी कि H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, तो H2 यानी कि एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो क्या हो जाएगा RCHO, यानी कि क्या बन गया ये एल्डिहाइड। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या बनेगा, एल्केनेल। इसको एल्डिहाइड को क्या है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं, एल्केनेल, NaL। इसमें क्या है कि जो सफिक्स होता है वो क्या होगा, एल। ठीक है, AL। ठीक है, ओल की जगह क्या जोड़ेंगे, AL। ठीक है, अब ये एल्केनेल का फॉर्मेशन हो गया, क्या हो जाएगा प्लस H2। इसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल की बात की तो क्या होगा, कीटोन। वो कैसे होगा, R सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे आप, यहाँ से H, यहाँ से H, कंडीशन सेम। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन, या इसको क्या बोलते हैं, एल्केनोन। कीटोन को क्या बोलते हैं, एल्केनोन। यानी कि इसमें देखो अल्कोहल में अपने ओल, इसमें एल, और कीटोन में क्या जोड़ते हैं, ओन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल्केनोन, या आप कीटोन बोल सकते हैं डायरेक्ट, प्लस H2। ठीक, इसी तरह से जो नेक्स्ट आता है टर्सरी अल्कोहल में, तो टर्सरी अल्कोहल क्या है कि सिंपली कंडीशन में जैसे ये कर रहे हैं वैसे नहीं करते, लेकिन क्या है कि जो टर्सरी अल्कोहल की जो वेपर होती है उस वेपर को क्या है कि कॉपर पाउडर में से क्या है कि 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर में से क्या करते हैं, पास थ्रू करते हैं। तो क्या है कि इनमें क्या हो जाएगा कि इनका डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर के डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये क्या ले लिया अपन ने, टर्सरी अल्कोहल।
ठीक है, इसको इसकी वेपर है ये, और 573 केल्विन टेम्परेचर है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर जब आप इसको हीट करेंगे तो इसमें से भी क्या होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ पर, अरे सॉरी, ये बेटा प्राइमरी ले लिया मैंने, तो टर्सरी लेना है, टर्सरी 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 एल्कोहल लेना है। तो टर्सरी एल्कोहल क्या होगा, आर आर ओ एच, और यहाँ क्या ले लिया अपन, CH3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अब अपना टर्सरी एल्कोहल। अब टर्सरी एल्कोहल का क्या होगा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि H2O बाहर। कंडीशन वही है, कॉपर प्लस 573 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि अब देखो इससे अपनी क्या है कि अपनी ये मेथड से जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो एल्कोहल है, इसमें डिफरेंस भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, डिफरेंस कैसे क्लियर हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी एल्कोहल है उसका तो क्या वो क्या देता, किसका फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड का। सेकेंडरी एल्कोहल क्या देगा, कीटोन, और टर्सरी एल्कोहल क्या देता है, एल्कीन। ठीक है ना, तो इस मेथड से यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन से आप क्या है कि क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है ना, इस मेथड से आप क्या है कि इनमें डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है इनके ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पर अगर अपन बात करेंगे तो जो ऑक्सीडेशन है इसमें भी अलग अलग सिस्टम होता है कि जो प्राइमरी यानी कि जो एल्कोहल्स हैं, इन एल्कोहल्स का अगर अपने ऑक्सीडेशन करेंगे तो पहले क्या है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज होते हैं, एल्डिहाइड से फिर क्या है कि आगे ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होते हैं। तो इस मेथड से भी क्या है कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे रिएक्शन तो आपको नॉर्मली बतानी है, लेकिन क्या है कि इसमें आपको क्या है कि जैसे प्राइमरी एल्कोहल होता है तो प्राइमरी एल्कोहल तो क्या देता है, प्राइमरी एल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो सेकेंडरी एल्कोहल है वो कीटोन्स में, और जो टर्सरी एल्कोहल है ये क्या है कि दो तरह के मिक्सचर प्रोडक्ट देता है। ठीक है ना, कि फर्स्टली क्या है कि भाई ये क्या है कि भाई ये तो ओनली कीटोन देगा, ये ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, लेकिन जो टर्सरी एल्कोहल है वो किसका फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर, यानी कि कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों तरह के प्रोडक्ट इनसे फॉर्म होंगे। तो ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इस रिएक्शन पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू।